भाई मैं आया था ये देखने, ये थोड़ी लीकेज थी ना, सुबह इस पर रिल लाइट लगाई थी, ये देखने आया था। हमारे को क्या प्लम्बर मिला ना, वो बहुत ही चादर मोद किस्म का आदमी था। गर्मी हो रही है, बहुत भयंकर गर्मी हो रही है, बहुत ही भयंकर। स्कूटर पे आया हूँ भाई साहब, हाथ जल गए। लेकिन खुशखबरी है कि शेखर का फ़ोन आया, बोला भैया चले कहीं। मैंने कहा चल भाई, गर्मी सहन नहीं हो रही। तो भाई शेखर आ गया है और हम कितने घंटे की तैयारी में निकल रहे हैं, मात्र 1 या 1.5 घंटे का हमने मार्जिन लिया है। 1-1.5 घंटे पहले हमारी बात हुई थी और इस बार हम जाने वाले हैं ब्रीज़ा से, CNG ब्रीज़ा। बहुत ही इकोनॉमिकल टूर करेंगे भाई साहब, पैसे बचाएंगे दबा के इस बार। तो 3 जा रहे हैं। शेखर को सब जानते ही हैं, भाई का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं भी नहीं जानता, भाई से पहली बार मिल रहा हूँ। विजय नाम है भाई। विजय नाम है भाई का। विजय जी नाम। तो भाई तीनों निकल रहे हैं, फुल मस्ती करेंगे। तो टनल वाले चौराहे पे खड़े होकर हमने सोचा कि हम वहाँ से राइट लें नए वाले हाईवे की तरफ, या पुराने वाले हाईवे से चलें, हिमाचल जाएं या उत्तराखंड जाएं। तो डिसाइड ये किया है कि हम जा रहे हैं हिमाचल। अब हिमाचल में कहाँ जाएंगे वो भी रास्ते भर में सोचेंगे, जगह फिक्स नहीं है। बढ़िया मस्ती करते हुए जा रहे हैं भाई, गाने सुनते हुए। 3 छोरे, सोलो हमारा तीसरा शेखर भाई छुपा हुआ है, देखो सोलो जा रहे हैं तीनों हम लोग। तो आज भाई CNG भी भरवा के देखेंगे, CNG कहाँ भरी जाती है। ये सौभाग्य भी आज प्राप्त हो जाएगा हमारे को। शेखर को भी नहीं पता। शेखर, CNG कहाँ भरते हैं? पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप पे CNG कैसे भर सकते हैं? CNG पंप पे CNG भरते हैं भाई। जिंदा रहना है तो बाहर आ जाओ भाई साहब। CNG का यही मामला है, गाड़ी में एक भी सवारी नहीं होनी चाहिए जब CNG भर रही होती है। ये देखो, ये भर रही है CNG, आवाज़ आ रही है भाई। भाई आज पहली बार डिसअपॉइंटमेंट हुई है हाईवे किंग के ऊपर। कॉफ़ी में बिल्कुल स्वाद नहीं है। देखो कॉफ़ी का रंग देखो, ऐसा पानी पानी सा लग रहा है। और शेखर कह रहा है इस बार चाय में भी वो स्वाद नहीं है, हैं? आज चाय में भी वो स्वाद नहीं है। पता नहीं भाई क्या चक्कर है। भाई QR कोड के ऊपर एक अभी रील आई थी, मेम आया था, है ना। जो बंदा हर जगह पेटीएम का इस्तेमाल करता है, सिर्फ पेटीएम का, कैश 1 रुपया भी नहीं लेके चलता, उसके ऊपर एक आया था। मेरे मन में आई थी शेखर को भेज दूँ, मैं कहा बुरा ना मान जाए यार, उसमें थोड़ी ज़्यादा ही फजीती दिखाई थी। क्यों हो गया भाई साहब, तो देना पड़ेगा, आखिरी भी साहब को तब देना पड़ेगा। छोड़ दो, बात उसकी नहीं है। कहीं कर मिली यार पेटीएम को मैंने। तो रात के 2 बजे भाई मैगी लेके खा रहे हैं हम लोग। देखो जिनको काम करना है ना, ये देखो इधर से, जिनको काम करना है, ये दोनों बंधु एक गाड़ी में अपना सामान लेकर आए हुए हैं। मैगी और अंडा ऑमलेट ये सब बना के दे रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई, क्योंकि सुबह हो जाएगी ज़बरदस्त भीड़। तो भीड़ को अवॉइड करना है, इसलिए हमारे को रातों रात शिमला पार करना है। सोलन रह गया है 7 और शिमला रह गया है 53। और मेरे राइट साइड में ये देखो कि कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये शहर भाई साहब रात के समय। तो भाई इस रंग बिरंगे शिमला में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये देखो रंग बिरंगे घर। अभी मैंने आपको लास्ट जब आया था तब भी दिखाया था। गर्मी में, मतलब गर्मी हो रही थी ना जयपुर में जब निकले थे, और यहाँ हो गई बढ़िया ठंड। और ठंड ये देखो, विजय भाई ने जैकेट निकाल ली, बोला भाई ठंड हो गई ज़बरदस्त। तो एक तो राजस्थानियों को क्या ठंड लगती भी ज़्यादा ही है। ये वाला बोर्ड आपने हमारे पिछले व्लॉग में, मतलब जब मैं और मीनू आए थे मशोबरा घूमने, उसमें भी देखा होगा। राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन आवास जो मशोबरा में लिखा है, मतलब वो यहाँ से लेफ्ट जाकर आता है, मात्र 800 मीटर यहाँ से लेफ्ट मुड़ने के बाद आता है। भाई राष्ट्रपति के तो ठाठ ही अलग हैं, उनका क्या मुकाबला। सुबह के बज चुके हैं 5:30 और सूरज निकल चुका है भाई। उगता हुआ सूरज क्या है, जब हम घूमने निकलते हैं ना तभी देख पाते हैं। ये देखो कितना ही खूबसूरत नज़ारा पहाड़ियों का, बीच में देवदार के पेड़ों का घना जंगल। भाई साहब मजा ही आ गया। क्या वादियां हैं, क्या रास्ते हैं, रास्ता इतना खूबसूरत है ना भाई। 5:30 ने भाई, 6 बजने में 5 मिनट रह गए हैं बस। कुफरी पार करते ही भाई ये सेब के बागान शुरू हो जाते हैं। और इनको ढक रखा है चादरों से, मतलब सफेद रंग की जाली सी से ढक रखा है, ताकि ओले और तेज हवाओं से जो इस पे फल आया हुआ है वो खराब ना हो जाए। और शायद जानवरों से भी इससे थोड़ा बहुत बचाव रहता होगा। पर पूरा ऊपर से देख के ऐसा लग रहा है पूरा सफेद चादर बिछी हुई है। लेफ्ट में भी राइट में भी पूरे सेब के बागान ही बागान है। भाई इस पेड़ के पत्ते इतने खूबसूरत लग रहे हैं, मतलब इतना सुंदर कलर आ रहा है। देखो इस तरफ दिखाता हूँ, ऐसे ही कुछ पेड़, और उसके मतलब सेम सा पेड़ हमारे वहाँ पे भी जमीन पे है। अभी जाके चेक करता हूँ, उसके पत्ते आ गए होंगे अब। और उधर दिख रही है धौलाधर रेंज, मतलब हिमालयन पीक्स दिख रही है, स्नो पीक्स, सॉरी नॉट हिमालयन पीक्स, स्नो पीक्स दिख रही हैं उसके पीछे। देखो ये दिख रही है ये। तो भाई साहब
कल जो लू चल रही थी और अब हम जहाँ पहुंचे हैं वहाँ हो रहा है ठंडा मौसम, बहुत ही शानदार ठंडा। मतलब ये देखो साहब मजा आ गया। यही मौसम के लिए हम लोग तरसते हैं। कपड़े पहन ये ठंड लग जाएगी। भाई ने तो जैकेट पहन लिया है, हमें जैकेट पहननी है भाई। और आज हम रुकने वाले हैं देखो बिल्कुल एक ट्रेडिशनल हाउस में। इसमें तो थोड़ी देर भाई सो लेता हूँ, क्योंकि शेखर और विजय तो सो लिए थे रास्ते में, मैं बिल्कुल नहीं सो पाया, बहुत तेज नींद आ रही है। मिलते हैं आपको उठने के बाद। भाई साहब जब तक मैं सोया ना, मतलब सोया तो क्या, आधा सोया आधा नहीं भाई साहब, वो इतनी तिये है ना भाई साहब, ये बार बार घूम रहे थे, सोने नहीं दिया इन्होंने। मुझे पता था आप उठ के जरूर बोलोगे बात। ठीक है, तो इसलिए मैंने ना दरवाजे का मुड्ढा लगा दिया था, बार बार जा रहा था। और अब बनी है खिचड़ी, तो कितनी है क्या बोलते हैं, दलिया, सॉरी दलिया, दलिया खाते हैं भाई, फिर नहाता हूँ। अभी तो आधी नींद में ही हूँ। तो दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। और व्लॉग शुरू तो हो गया था घर से, लेकिन असली शुरुआत हो रही अब। नहा धो के ऑल सेट पहुँच गए थे हम लोग नारकंडा, अब जा रहे हैं हाटू पीक। और मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे पूरे सेब के बाग हैं देखो, और ये कवर कर रखा है जालियों से सबको, हर तरफ। ये देखो जितने भी सेब के पेड़ हैं पूरे एरिया में इसको कवर कर रखा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम घूमने आए हैं तन्नू जुब्बर लेक। एक छोटी सी लेक है, मतलब मैन मेड लेक है ये, और इसमें बारिश का पानी ही इकट्ठा रहता है शायद। आगे एक कैफ़े है, इधर इको पार्क है ये वाला, 10 रुपये की टिकट है। जाके मतलब जंगल है, ऐसा खास देखने के लिए कुछ नहीं है। और बाकी मेन क्या भाई, मौसम, वहाँ की गर्मी से जो राहत है ना, मतलब फुल धूप में खड़े हैं लेकिन भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मेन है मौसम। हम लोग क्या है, राजस्थान के लोग भाई इस मौसम से बहुत दूर है, मतलब कम से कम हमारे को 10 से 12 घंटे दूर आना पड़ता है, तब कहीं जाके हम एक अच्छे वेदर में पहुँच पाते हैं। तो लेक देखने के बाद भाई हम लोग निकल गए हाटू पीक के लिए। हाटू पीक के आसपास हम पहले आ चुके हैं, लेकिन उस टाइम जब अरविंद जी के साथ आए थे बहुत सारी स्नो गिरी हुई थी, तो हम हाटू पीक जा नहीं पाए थे, रास्ता एकदम बंद पड़ा था उस टाइम पे। तो आज हम जा रहे हैं यहाँ से हाटू पीक। भाई ये रास्ता इतना संकरा है कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो किसी एक को आगे पीछे करके एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, दो गाड़ियां एक साथ क्रॉस नहीं कर सकती। रास्ता काफी संकरा है ये। हमारे विजय भाई को देखनी थी बर्फ, तो भाई उनको बर्फ भी दिखा दी। और रास्ता इतना स्टीप है कि बिल्कुल नौसिखिया आदमी के लिए तो सही नहीं है। काफी स्टीप रास्ता है, काफी संकरा रास्ता है, एक एक्सपीरियंस ड्राइवर का होना बहुत जरूरी है। बट रास्ता है बहुत खूबसूरत भाई, पूरा देवदार का जंगल, मजा आ गया देखकर। देखो RJ23 नंबर की बाइक है। RJ23 कहाँ का वो शिखर? सिक्कर का। अच्छा सीकर से भाई आया हो, मतलब सीकर से है पर नंबर तो सीकर का ही है। हाटू पीक पहुंचने के बाद भाई मुझे एक चीज़ का गम हो रहा है, मैं ड्रोन लाना भूल गया। ड्रोन लाता है यहाँ से बहुत ही शानदार शॉट आता। ये देखो हम पहुंच चुके हैं पीक के ऊपर एकदम, और नीचे पूरा शहर दिखाई दे रहा है। ये रास्ता जा रहा है, गाड़ी अपन ने वहाँ लगा दी है। ये रास्ता जा रहा है, सबसे आगे आगे विजय भाई हमें लीड कर रहे हैं। तो ये हाटू माता का मंदिर है भाई, पूरा लकड़ी से बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत कार्विंग हो रखी है। देखो नज़दीक जाके दिखाते हैं, अंदर अगर अलाउड होगा कैमरा तो अंदर से भी दिखाएंगे। और यहाँ से आप देखो भाई सामने स्नो पीक्स दिखाई दे रही है ना, कितना खूबसूरत नज़ारा, वो देखो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भाई। तो इस मंदिर की नक्काशी देखकर पटाया वाले मंदिर की याद आ गई। पटाया वाले व्लॉग आपने देखे होंगे, इसी टाइप का मंदिर था, लेकिन था बहुत बड़ा भाई, और सेम इसी तरह की नक्काशी थी उसमें। कार्विंग बहुत बढ़िया भाई, शानदार। मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचना मना है, लेकिन ये नहीं लिखा कि वीडियो बनाना भी मना है। तो ये है भाई हाटू माता का मंदिर। तो हाटू पीक है भाई 3400 मीटर की हाइट के ऊपर, 11,152 फीट, 3400 मीटर। हमारा जो उत्तराखंड वाली ज़मीन है वो है 1800 मीटर, तो लगभग उससे डबल, लगभग थोड़ा सा फ़र्क है, लगभग डबल हाइट पर है ये। और इसीलिए यहाँ से ये देखो नज़ारे देख रहे हो भाई साहब, पूरा 360 व्यू है पूरा। ये तो बीच में जैसे पेड़ आ गए और ऐसे घुमाऊंगा तो पूरा 360 व्यू है। तो नारकंडा की मार्केट में भाई एक स्टैचू लगा हुआ है सत्यानंद स्टोक्स जी का, और इनके बारे में मेन क्या चीज़ है देखो, यहाँ पे ढंग से फ़ोटो दिखाई देगी। हिमाचल में जो सेब हैं वो इनके द्वारा लाए गए हैं, उससे पहले हिमाचल में सेब नहीं हुआ करते थे। तो ये इनके बारे में है। बॉन सैमुअल इवन स्टोक्स भाई फॉरेनर था, हाँ अमेरिकी बंदा था,
लेकिन इन्होंने यहाँ पे आके देखो, ये एक्चुअल फोटो, इससे समझ में आ जाएगा आपको। ये बंदा है, बस भारत में बस गए और स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया, और भाई साहब यहाँ पे सेब की खेती शुरू करी। ऐसे ही लोग इतिहास रचते हैं भाई। हमारे जैसे तो आते हैं और चले जाते हैं, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता साले कब आए कब चले जाए। ये नारकंडा की वही गलियां भाई जो पूरी बर्फ़ से ढकी हुई थी जब अरविंद जी और मीनू हम लोग सब आए थे, तीनों चारों, और उस टाइम पूरी बर्फ़ गिरी हुई थी। अब देखो तेज़ धूप खिली हुई है, मौसम ठीक है, बहुत गर्म नहीं है, बट हाँ बर्फ़ नहीं है। तो भाई सब देख के मार्केट से शॉपिंग करके हम लोग पहुंच गए हैं वापस से रूम पर। अब बनाएंगे कुछ खाना वाना, लंच बनाएंगे, फिर थोड़ा सा आराम करूंगा क्योंकि सुबह थोड़ा बहुत ही सो पाया था, शायद 10-15 मिनट। तो अब सोएंगे, शाम को देखेंगे भाई। तो जी हमारे किचन में खाने की तैयारी हो गई है शुरू। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर, जैसा कि आपको बताया था। मटर छील ली है, सरसों के तेल को जलाने के लिए रख दिया है। इधर लगाएंगे आटा, शेखर आ रहा है आटा लगाने के लिए, लेकिन साथ में चाहिए इसको मनोरंजन। गाने सुनने के साथ साथ आटा लगाएगा। भाई साहब मैंने तो थोड़ी सी नींद भी निकाल ली, और ये देखो रोटी और ये मटर पनीर की सब्जी। भाई साहब कलर तो एक नंबर कलर आया है देखो, और साथ में छाछ। धन्यवाद भाई साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। शुद्ध सात्विक भोजन कर रहे हैं, घर में हाथ का बना हुआ। तो भाई लंच करते हैं और फिर सोता हूँ दोबारा, क्योंकि अभी नींद पूरी हुई नहीं है, थोड़ी देर ही सोने को मिला, आधा पौना घंटा भी ढंग से सोते हैं ताकि शाम तक एकदम रिफ्रेश हो जाए। तो ये मधुमक्खी भाई बी, हनी बी कीपिंग है ना, और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये इसके फूलों का जो रस चूसती है। कुछ शेखर ने बताया था, शेखर थोड़ा दोबारा बताना। ये क्या है, इसकी पराग को ट्रांसफर करती है एक दूसरे पे, तो उससे खिलता है वो। फल अच्छा आता है, मेल फीमेल का वो होता है ना। अच्छा। तो भाई मधुमक्खी का कितना बड़ा रोल है सेब का अच्छा फल आने में, मतलब पता ही नहीं था, आज पहली बार पता चला है। और साथ में शहद तो बन ही रहा है, वो भी एप्पल के फूलों का। वो भी एप्पल के फूलों का। तो दोस्तों आप ठंड का अंदाजा इस चीज़ से लगा सकते हो कि शेखर ने पहन रखी है डीकैथलॉन की -10 डिग्री वाली जैकेट। मैंने भी बहुत मोटी पहन रखी है। शानदार मौसम हो गया, बारिश नहीं आए, बाकी यार सांस बहुत जल्दी फूलने लग गया, थोड़ा सा चढ़ते ही सांस फूल जाता है। तो अब हम जा रहे हैं पैदल पैदल 1 किलोमीटर वॉक करने। भाई सनसेट का इतना प्यारा व्यू आ रहा है ना, इतना प्यारा व्यू आ रहा है। अगर मेरे पास इस टाइम पे ट्राइपॉड होता तो मैं यहाँ पे टाइम लैप्स लगाता भाई, मज़ा आ गया। भाई हम ऐसे ही पैदल पैदल घूम रहे हैं, मतलब इस गांव का नाम भी नहीं पता अभी, तो हमें देखते हैं। और इतने सुंदर घर दिख रहे हैं ना, एक एक घर इतना सुंदर, एक एक चीज़ इतनी खूबसूरत है ना, या मज़ा आ जाता है। मतलब क्या तो यहाँ ज़िंदगी होगी। हालांकि बर्फ़ के दिनों में तो बहुत मुश्किल होगी, लेकिन वैसे क्या ज़िंदगी होगी भाई। अभी दिखाता हूँ आपको, 1-2 घर दिखाता हूँ। पीछे एक घर गया था, बहुत ही सुंदर था, और ये जो राइट वाला घर है ये भी बहुत सुंदर है। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये एंट्रेंस है, क्या व्यू है। और मतलब इस गली में चल के ऐसा लग रहा है हम कहीं बाहर की गलियों में घूम रहे हैं, फॉरेन की गलियों में घूम रहे हैं। ये देखो यूको बैंक वाली बिल्डिंग, बहुत सुंदर भाई, रंग बिरंगे, बहुत ही सुंदर घर है। ये भाई होटल है, क्या व्यू आता होगा इस होटल की बालकनी से। नीचे पूरे ये सेब के बागान है, ये सारा सेब का ऑर्चर्ड है। और ये हम वॉक कर रहे हैं, मेरे इस तरफ भी सारा सेब का ऑर्चर्ड है। मज़ा आ गया भाई, ऐसी इवनिंग वॉक अगर रोज़ कर लेना तो क्या सेहत बनेगी और क्या ज़िंदगी होगी, मज़ा आ जाएगा यार। तो हम लोग आए भाई जॉस्टल कोटगढ़। ये देखो ये प्रॉपर्टी है, बढ़िया शानदार प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आए हैं इस उम्मीद में कि हम लोग आज यहाँ पे पार्टी करेंगे। तो देखते हैं भाई साहब कैसी क्या पार्टी होने वाली है। तो भाई काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, पूरा नीचे तक हम घूम कर आए, बहुत ही शानदार, माहौल भी शानदार, प्रॉपर्टी भी शानदार, लोकेशन भी शानदार। तो अभी देखते हैं हम डाइन इन में बैठ पाते हैं कि नहीं। भैया गए हैं पूछने। तो भाई आज की शाम हम एंजॉय करने वाले हैं जॉस्टल में बैठ के। और यहाँ का जो माहौल मैंने ऑब्ज़र्व किया ना, जो यंग लड़के लड़कियाँ आते हैं घूमने, वो कौन सा तनाव दूर करने आते हैं ना, वो थोड़ा सा और एनालाइज करने की ज़रूरत है। जॉस्टल में एक हसीन शाम बिताने के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं भाई अपने रूम पर। पार्टी बढ़िया रही, शानदार रही, मज़ा आ गया। तो अब जाते हैं रूम पे, थकान दूर करते हैं, सोते हैं। तो भाई दिन भर सो के हमने कल की पूरी रात की थकान मिटा ली, और आज दिन भर पूरी मस्ती करके वापस आ गए हम अपने रूम पर। और
हमारे एक साथी सो चुके हैं रजाई तान के, दूसरे साथी का सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा होगा, ये देखो हल्का सा चेहरा दिखाई दे रहा होगा बस। और मैं भी सोने की तैयारी कर रहा हूँ। अगर व्लॉग में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं आपको कल के एक तरोताज़ा व्लॉग में। टिल देन गुड नाइट एंड गुड बाय।